कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं या फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ते हैं और मार्क्स एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे ले आते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं बट फिर भी एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाते। तो आखिर वो स्टूडेंट जो कि कम पढ़ के अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, क्या वो जीनियस हैं या फिर उन्हें कुछ इस प्रकार की टेक्निक्स पता है जिससे कि वो एक बार पढ़ते हैं और सारी इंफॉर्मेशन उनके दिमाग के अंदर छप जाती है। मोटिवेशन होता है 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना तक। पोती पढ़ जग मुआ पंडित भैया न कोई। टॉपर्स क्यों बने उसकी सबसे पहली वजह। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो, जैसे ही एग्जाम पास आते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भैया मेमोरी पावर नहीं है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं याद करने के लिए, कैसे याद कर पाएंगे। हम पढ़ते तो हैं बट हम भूल जाते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल से समझाता हूं। तुम्हारी क्लास के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे या फिर शायद वो स्टूडेंट तुम ही हो सकते हो जो कि एग्जाम से एक रात पहले पढ़ रहे हैं या फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ रहे हैं और अचानक से इनके जब मार्क्स आते हैं ना, तो इनके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। पता चल रहा है यार, ये स्टूडेंट तो एक रात पहले पढ़ रहा था, इसके मार्क्स आ गए 95%। आखिर वो कैसे करते हैं? तो पिछले 4 साल से हजारों बच्चों को गाइड और मेंटोर कर रहा हूं। वो जो जीनियस बच्चे होते हैं ना, जो कि एक रात पहले पढ़ते हैं, वो बचपन से कुछ इस प्रकार की टेक्निक्स को फॉलो करते आ रहे हैं जिससे कि वो जो पढ़ते हैं ना, उन्हें वो एक बार में याद हो जाता है। उन्हें रिवाइज रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बड़े कोई जीनियस है, नहीं, उन्हें कुछ टेक्निक्स पता है। वही टेक्निक्स मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की। जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं, 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक तो याद नहीं रहता, भैया मेमोरी पावर नहीं है, पढ़ते हैं याद नहीं रहता। दूसरी चीज, बार बार रिवीजन करना पड़ता है। अगर याद रखना है तो बहुत बार रिवीजन करना पड़ता है, हर एक चीज को बार बार पढ़ना पड़ता है। बट भैया रिवीजन कर भी लें, बट तीसरी प्रॉब्लम तो सुनो। तीसरी प्रॉब्लम है टाइम बहुत कम है। भैया टाइम इतना कम है, 1-2 महीने के अंदर एग्जाम शुरू होने वाले हैं, 15 दिन में एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अब कैसे हम चीजों को याद कर पाएंगे? तो देखो, टेंशन की बात नहीं है। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इन प्रॉब्लम्स के 3 स्टेप सोल्यूशन है। तीनों स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे, हर रोज कुछ दिन तक फॉलो कर लो, जब तक तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं। अगर आपने फॉलो करा, आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाएगी। उसके साथ साथ वो जो आपकी प्रॉब्लम है ना, आप याद नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है ट्रेन योर ब्रेन। बहुत ध्यान से समझना। एक स्टोरी या फिर आपसे एक सवाल करके इस चीज को मैं समझाता हूं। देखो, क्या आपने ये चीज नोटिस करी है? कुछ इस प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं जो कि आप एक बार पढ़ते हो और आपको याद हो जाता है। आपके फेवरेट सब्जेक्ट याद करो। जब आप साइंस पढ़ रहे थे, अगर आपका साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आपने एक बार पढ़ा था और आपको याद हो गया था। जबकि कुछ इस प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं जिनको आप पूरी पूरी रात भर के भी याद करोगे ना, तो भी आपको याद नहीं हो पाते, जो कि आपके बेकार सब्जेक्ट होते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। होता है ना ऐसा? तो क्या प्रॉब्लम आपकी मेमोरी पावर में या फिर प्रॉब्लम आपके ब्रेन के अंदर है? प्रॉब्लम मेमोरी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंड, आपके ब्रेन के अंदर है। जो माइंड है ना, ये आपको बेवकूफ बनाता है। इसके ऊपर ना एक स्टडी कंडक्ट की गई थी और उस स्टडी से ये पता चला कि मेमोरी पावर डिपेंड करती है सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के ऊपर। आसान भाषा में समझाता हूं, ध्यान से समझना। एक सब्जेक्ट जो आपको पसंद है ना, उसको आप बहुत जल्दी याद कर पाओगे, जबकि वो सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ना, उसको आप 2-3 दिन लगा लो फिर भी आप याद नहीं कर पाओगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है ट्रेन योर ब्रेन। अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। कैसे? देखो, तुम्हारे दिमाग के अंदर एक डर बन चुका है, एक फियर बन चुका है। तुम्हें अभी क्या लगता है ना कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये तो कभी मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, ये तो कभी मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं मार्क्स कभी स्कोर ही नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बचपन के अंदर, शायद 8th क्लास के अंदर, 7th क्लास के अंदर, 6th क्लास के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर तुम कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए होगे। या फिर जब आपकी कोचिंग के अंदर उस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा था, तो शायद आपकी बैकलॉग हो गई थी, आप बीमार पड़ गए थे, कोई भी रीजन हो सकता है, जिस वजह से अब आपको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है। अब आपको क्या करना है? अपने ब्रेन को हर रोज बोलना है। मतलब सुबह उठोगे, हर रोज खुद से बोलोगे कि दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ। या फिर अगर कोई सब्जेक्ट आपको, जिस सब्जेक्ट से डर लगता है, उसके बारे में बोलो, इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ूंगा और इसके अंदर मैं सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा या लेकर आऊंगी। ये होता है ट्रेन योर ब्रेन। हर रोज सुबह उठकर बोलना है दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ, या फिर लिखो दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ। अभी आपको सुनकर ऐसा लग रहा होगा, क्या ये बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार यूट्यूब के ऊपर आकर? ये बच्चों वाली बात नहीं है। इसके ऊपर हजारों साइंटिफिक स्टडीज की गई हैं। न्यूरो साइंटिस्ट तक ने बताया है कि ये जो टेक्निक है, ये हेल्पफुल होती है। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, कई आपको रिसर्चेज मिल जाएंगी इसके ऊपर। हर रोज अगर आप सुबह बोलोगे, आपके दिमाग से अंदर फियर जो है, जो डर है, वो निकलेगा और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ये अपना स्टेप नंबर 1। सबसे पहले हम हमारे ब्रेन को मजबूत बना रहे हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है? लर्निंग मेथड्स। और समय आ चुका है लर्निंग मेथड्स को बदलने का। अभी तक कैसे पढ़ रहे थे? किताब खोली, भैया रटना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है भैया, नेशनलिज्म इन यूरोप ये होता है, फिजिक्स की ये वाली रिएक्शन ऐसे करते हैं, भैया केमिस्ट्री की ये वाली कॉन्सेप्ट ऐसे करते हैं।
रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। सबसे बेकार मेथड। 3 तरीके बताऊंगा पढ़ने का, रिवाइज करने का। उससे पढ़ोगे नंबर नहीं कटेंगे, एक बार के अंदर आपकी मेमोरी के अंदर सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी। ध्यान से समझना। पहली चीज है विजुअलाइजेशन। एक एक्टिविटी कराता हूं जो कि मैं अपने सारे सेमिनार्स के अंदर कराता हूं। एक्टिविटी क्या है, ध्यान से देखना। देखो, अपने राइट हैंड को ऊपर करो, जल्दी फोन रख दो और अपने राइट हैंड को ऊपर करो और अपने राइट हैंड की इस फिंगर को अपनी चिन पे टच करो। अपनी चिन पे टच करो, मुझे देखो जल्दी। 1 2 3 4 5 डन। अब देखो 90% लोगों ने अपने हाथ को यहां टच करा था, जबकि आपकी चिन यहां पर होती है। अगर आपने भी अपने हाथ को यहां पर टच करा था तो कमेंट के अंदर अभी यस लिख देना जल्दी से, फटाफट। और अगर आपने यहां टच करा था कमेंट में नो लिख देना। तो सबसे पहले तो अभी कमेंट कर दो। अब ये हुआ क्यों? मैंने तो आपको बोला कि चिन पे टच करो, बट आपने टच यहीं पर ही करा। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे ही आपका दिमाग काम करता है। मैं जो बोल रहा हूं आपके दिमाग के अंदर वो नहीं जा रहा, मैं जो आपको करके दिखा रहा हूं, मैं जो ऐसा टच करके दिखा रहा हूं ना, आपके दिमाग के अंदर वो जा रहा है कि अच्छा ठीक है। और यही चीज प्रूव करती है कि जो हमारी ब्रेन है ना, वो विजुअल मेमोरी के ऊपर काम करती है, विजुअलाइजेशन पे काम करती है। अभी तक तुम कैसे पढ़ते आ रहे थे? टीचर के लेक्चर सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, बस ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना है। विजुअलाइजेशन करना है, चीजों के बारे में इमेजिन करना है। अच्छा फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है, अच्छा एक बॉल रोल करके नीचे आ रही है, फ्रिक्शन लग रहा है, ये हो रहा है, इमेजिन करो। ये अभी तुम्हें बातें सुन के अजीब से लग रही होंगी, बट ये रियलिटी है। जितने भी टॉपर्स होते हैं ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, वो इमेजिन करके पढ़ते थे। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। किसी से भी बात कर लेना, शायद वो तुम्हें सच्चाई नहीं बताएंगे, बट ये सबसे बड़ी सच्चाई है। वो जो बच्चे हैं ना जो एक रात पहले टॉप कर जाते हैं, वो बचपन से विजुअलाइजेशन करते आ रहे हैं, इस वजह से वो टॉप कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी रियलिटी है। तो याद रखेंगे क्या? विजुअलाइजेशन। हमें चीजों को इमेजिन करना है। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट, थ्योरी जैसे सब्जेक्ट में क्या करना है? हमें स्टोरी बनानी है कि ठीक है यार, ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, इसके बाद ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। स्टोरी बनाओ। जितनी ज्यादा स्टोरी बना सकते हो, जितनी ज्यादा विजुअलाइजेशन कर सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस का विजुअलाइजेशन करो। जितना कर पाओगे उतना ज्यादा आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर होता जाएगा। ये था हमारा पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक क्या है? यूज योर सेंसेस। एक एग्जाम्पल से बताता हूं। आप बचपन से 10 रुपए का नोट तो देख रहे हो ना। 10 रुपए का नोट कितनी बार देखा है? हजारों बार, लाखों बार देखा होगा 10 रुपए का नोट, है ना? अगर मैं भी बोलूं 10 रुपए का नोट नोटबुक के ऊपर ड्रॉ करके बता दो, तुम में से 1% लोग भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, मैं भी ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। जबकि उस नोट को तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं यार, फिर भी हम उसको ड्रॉ क्यों नहीं कर पा रहे? पता है क्यों? क्योंकि हम सिर्फ उसको देखते आ रहे हैं। अब इसको हमारी पढ़ाई से रिलेट करते हैं। रिवीजन कैसे करते हो? किताब खोलोगे, पन्ने पलटोगे, देखते जाओगे, पन्नों को पलटते जाओगे, देखते जाओगे। जब उस नोट को जो तुम बचपन से देख रहे हो उसे तुम याद नहीं कर पाए, तो तुम्हें लगता है कि तुम नोट्स पलटने से नोट्स को याद कर लोगे? है ना? बहुत बेकार तरीका रिवीजन करने का। रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? यूज और सेंसेस। इस एग्जांपल से समझते हैं। मेलोडी टॉफी। अगर इस मेलोडी टॉफी की मैं यहां पर इमेज भी नहीं दिखाता ना, तो भी तुम मेलोडी टॉफी को इमेजिन कर सकते हो। तुम उसका टेस्ट इमेजिन कर सकते हो, तुम उसके कलर को इमेजिन कर सकते हो, तुम उसकी स्मेल को इमेजिन कर सकते हो। हाँ है ना? कर सकते हो ना? अगर तुमने खाई होगी कभी ना कभी तो कर सकते हो ना? ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने मेलोडी टॉफी खाई तो आपने बहुत सारे सेंसेस का यूज किया। आपने हाथ से उस रैपर को फाड़ा, आपने मुंह से खाया तो आपको टेस्ट आया, आपको स्मेल आई, और भी बहुत सारे सेंसेस का वहां पर यूज हुआ। जब हम ज्यादा सेंसेस का यूज करते हैं तो जो आपकी जो मेमोरी है ना, वो डायरेक्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर डायरेक्ट स्टोर होती है। अब पढ़ाई से लिंक करते हैं। पढ़ना कैसे है? बहुत सिंपल सा तरीका है पढ़ने का। नॉर्मली रिवाइज नहीं करना है कि बस एक नोटबुक लेके बैठ गए एग्जाम से एक रात पहले, बस पन्ने पलटते जा रहे हैं, पन्ने पलटते जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना। एक रफ नोटबुक साइड में लेकर बैठनी है बेटा। एक साइड में एक रफ नोटबुक लेकर बैठोगे। एक यहाँ पर एक ऐसी रफ नोटबुक ले ली, यहाँ पर आपकी जो नोटबुक है, जो आपकी मेन नोटबुक है या फिर आपकी जो बुक है, वो आपने यहाँ पर रख ली। अब आप पन्ने पलटते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, और जो भी आपको समझ आ रहा है वो रफ में लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। इससे क्या होगा? आपके हाथ भी चलते रहेंगे। अब आप आंखों से देख रहे हो, दिमाग का यूज ले रहे हो, और आपके हाथ भी चल रहे हैं। ज्यादा सेंसेस का यूज हो रहा है, तो जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी एक बार के अंदर। ट्राई करना। मैं जब अपनी जेईई की प्रिपरेशन करता था उस समय पर मैं यूज करता था। इट इज रियली हेल्पफुल, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स या फिर केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत काम आएगी ये वाली टेक्निक। ये थी हमारी टेक्निक नंबर 2, यूज योर सेंसेस। अब एक लास्ट टेक्निक के बारे में बात करते हैं, टीच अदर्स। देखो, आप किसी चीज को तभी पढ़ा सकते हो जब आपको वो चीज बहुत अच्छी तरीके से आती है। अगर आपको मैथ्स आती है तभी तो आप मैथ्स पढ़ा पाओगे, किसी और को बिना पढ़े तो नहीं पढ़ा पाओगे। तो रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी और को पढ़ा लो। अब तुम बोलोगे भैया मेरे तो दोस्त ही नहीं है यार, मैं तो तन्हाई में रहता हूं, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। दिक्कत की बात नहीं है, खुद को पढ़ाओ। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, एक चैप्टर आपने पढ़ा, बुक को करा बंद, नोट्स को करा बंद। अब अपनी टेबल पे बैठो, या तो खड़े हो जाओ या फिर नीचे घूमते घूमते आपको क्या करना है? खुद को पढ़ाना है।
बोलते चलो कि ठीक है आज हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस के अंदर ये होता है, फिर 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 ये होता है। खुद को पढ़ाओ। आप खुद को पढ़ाओगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपको वापस से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना शानदार मेथड है, इतना शानदार। याद रखेंगे, या तो किसी और को पढ़ा लो या तो खुद को पढ़ा लो। टीच अदर्स इज द बेस्ट मेथड टू रिवीजन। रिवीजन करना है सबसे शानदार मेथड है। तो देखो मैंने आपको 2 स्टेप्स बता दिए। सबसे पहले अपना ब्रेन को ट्रेन करा, फिर लर्निंग मेथड्स, इन तीनों लर्निंग मेथड्स को आपको अप्लाई करना है। अब तीसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो। देखो अभी बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आई है 10th और 12th वालों की सीबीएसई की। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक चीज बता देता हूं, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। एनसीईआरटी अगर अभी तक नहीं पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी दुविधा के अंदर फंस जाओगे। एनसीईआरटी से बहुत डायरेक्टली सवाल आते हैं, स्पेशली 11th और 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एनसीईआरटी तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। 12th वालों की फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत डिफिकल्ट होती है। तो तुम्हारे लिए ना मैंने 2 बुक बना दी हैं। वो बुक मैं आपको यहाँ पर लेकर भी आया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 बुक हमने बना दी है। पहली है हैंडबुक फॉर फिजिक्स, दूसरी अपनी हैंडबुक फॉर केमिस्ट्री। ये 2 बुक बनाई है। इसका मेन मोटिव क्या था ना कि एनसीईआरटी इतनी मुश्किल है, 2 किताबें हैं। इसके अंदर इतनी पतली किताब के अंदर फिजिक्स की पूरी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन तोड़ दिया है। इसके अंदर केमिस्ट्री की पूरी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन तोड़ दिया है। अगर बोर्ड एग्जाम क्रैक करने, एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ये जो 2 बुक हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। एक चीज याद रखना, एनसीईआरटी पढ़ो। इन बुक की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगला स्टेप, जो कि है हमारा स्टेप नंबर 3। हमने 2 स्टेप के अंदर सीखा, ट्रेन योर ब्रेन, ब्रेन को ट्रेन करा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन डाली कि ठीक है कर सकता हूं मैं, कर सकती हूं मैं। अब दूसरे मेथड में हमने अपने लर्निंग मेथड्स को चेंज कर दिया, जिससे कि मैं जल्दी याद कर पाऊंगा या कर पाऊंगे। अब तीसरे मेथड के अंदर है कंसंट्रेशन। अब होगा क्या है ना, हमारी कंसंट्रेशन पावर नहीं है। तुम पढ़ने तो बैठोगे पर तुम याद नहीं कर पाओगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। कितनी बार होता है ना, तुम पढ़ने बैठते हो मोबाइल फोन पे डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर ही नहीं है। वो कंसंट्रेशन पावर कैसे आएगी? देखो वैसे तो बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं, बट मैं आपको एक बहुत साइंटिफिक मेथड बता रहा हूं, जो कि मैं एक वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं। मेथड क्या है? ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक्स। कुछ ऐसे गाने जो कि आपको कंसंट्रेटेड बना सकते हैं। कौन से गाने होते हैं? 40 हर्ट्ज बाइनोरियल बीट्स। अब 40 हर्ट्ज बाइनोरियल बीट्स कैसे आपके दिमाग के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, वो मैं पूरी 10 मिनट की वीडियो के अंदर समझा चुका हूं। लिंक यहीं कहीं आगे होगी, उसको आपको देख लेना है। उसमें पूरा साइंटिफिकली मैंने एक्सप्लेन करा है कि ये कैसे आपके ब्रेन के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। बट ऊपर से समझा देता हूं, ये जो म्यूजिक होता है ये आपकी ब्रेन वेव्स को जनरेट करता है, जिससे कि जो आपकी कंसंट्रेशन पावर है, जो आपकी मेमोरी पावर है, वो बहुत जल्दी इंक्रीज होती है। तो याद रखेंगे, जब भी आपको कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है यार मैं तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गया हूं या हो गई हूं, तो आपको क्या करना है? यूट्यूब पे जाना है, 40 हर्ट्ज बाइनोरियल म्यूजिक, या फिर मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर क्लिक करना है, ईयरफोन लगाने हैं और सुनना है। 10-15 मिनट सुनोगे, मैं बता रहा हूं कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। और यहां पर कुछ रिसर्च पेपर भी मैंने लगा दिए हैं जो कि ये प्रूव करते हैं कि 40 हर्ट्ज म्यूजिक आपको कंसंट्रेटेड बनाता है और आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज रखता है। और याद रखना यार, एग्जाम का समय आ चुका है, ये जो समय है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय पर गाने सुनना अवॉइड करो, क्योंकि वो जो तुम गाने सुन रहे हो ना, वही गाने तुम्हारे एग्जाम के दौरान तुम्हारे दिमाग के अंदर बज रहे होंगे कि एक गाना तुमने सुन लिया बड़ा शानदार था, और जब तुम एग्जाम में पेपर लिखने बैठोगे ना तो तुम्हारे दिमाग के अंदर वही गाना चल रहा होगा। तो गाना सुनना एग्जाम के समय पर 1 महीने तक अवॉइड करना चाहिए। ये मेरी स्पेशल टेक्निक है आप सभी के लिए। गाने के बजाय जब भी कंसंट्रेशन नहीं लग रहा, ये म्यूजिक सुन लो, मजा आ जाएगा एकदम। आपका जो ब्रेन है एकदम कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो ये थी आज के हमारे 3 स्टेप्स। अगर आपने इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करा, मैं गारंटी देता हूं यार, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। एक बार पढ़ोगे चीजें याद हो जाएंगी। ये जो टॉपर्स होते हैं ना, अपने सीक्रेट को छुपा कर रखते हैं। ये सारे सीक्रेट्स को बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं। आपको लग रहा है ना कि टॉपर जो है वो रट रट के कर रहा है, नहीं, उनके पास मेथड्स होते हैं, वो इस प्रकार से पढ़ रहे होते हैं। अगर आपको भी अपने एग्जाम के अंदर टॉप करना है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, इन मेथड्स को फॉलो करो, इस प्रकार से पढ़ाई करो, गारंटी से बोलता हूं हर एक चीज आपके दिमाग के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। आई होप ये साइंटिफिक वीडियो ने आपकी कुछ ना कुछ मदद करी होगी। अगर करी है तो अपने एक मित्र के साथ जरूर शेयर करना। मैं ये नहीं बोलूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, करना है तो कर सकते हो, बट अपने एक दोस्त के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।